क्या नाम है भाई? वलीउल्लाह। वलीउल्लाह, सिद्रा बीबी से तुम्हारा क्या रिश्ता था? मेरी भतीजी है और सगी भतीजी थी? जी, सगी भतीजी है सगे भाई की बेटी थी? जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र 19 साल उम्र है, और सिद्रा बीबी की? तकरीबन 7 साल उम्र। सब करने की कोई वजह तो होती है ना। मेरे साथ भी भाई ने और भाभी ने बहुत ज्यादा की हो। क्या ज्यादती की? छोटे छोटे थे ना, हमको मारते थे, घर पे भी नहीं छोड़ते थे, हमसे पैसे मांगते थे कि पैसे पूरे लेकर आओ, अगर पैसे नहीं लेकर आए तो बाहर हम सोते थे। हम प्लाटों में रात गुजारते थे, बोरे में पड़े होते थे, हमने रात गुजारते थे। जो बात सोच के ये मैं सच बोल रहा हूँ। मैं जब एक दिन का तो मैं था इतने इतने डंडे मुझे तोड़ते थे। भाई भी मेरा बहुत मारता था, भाभी भी मारता था। मेरी बहन जो है बड़ी, वो मना करती थी, फिर भी मारता था। फिर हम बाहर जाते थे। फिर जब मैं अफगानिस्तान में तवान से भी मैंने थोड़ा सा खशाक नहीं लेकर आया हो तो रात को तो मुझे रात को बाहर निकाल दिया। तो ये जैसी मेरे साथ ये हुआ है, इस तरह काम मैंने कर लिया। तो तुमने बदला लिया? बस मैंने बदला नहीं, सर गलती हो गई। मैंने मुंह पे हाथ रखा हुआ था कि ये कुछ बोल नहीं थे, मैंने मुंह पे हाथ रखा हुआ था, इसी तरह मर गया। बस ये मेरी जानबूझ के ही किया होगा सर। जानबूझ के किया तुमने? मरा से जानबूझ के? जान से? तुम्हें पता था वो मर रही है? जो मुझे पता था वो मर रही है। तुमने सिद्रा बीबी के साथ क्या किया? मैं 1 बजे था जब काम से आ गया था भाई। 1 बजे था जब मैं काम से आ गया था, भाभी के कमरे में मैं चला गया। जब भाभी के कमरे में मैं चला गया तो भाभी मेरी सोई हुई थी। जब मैं बाहर आ गया थोड़ा सा पानी, फिर अंदर चला गया, भाभी मेरी जागी, फिर मैं बाहर आ गया। 5 मिनट फिर बाहर खड़ा हुआ था। जब अंदर चला गया भाभी सो गई। जब सो गई फिर मैंने लड़की को उठा लिया, अपनी भतीजी को अपने कमरे में लेके गया, सोई हुई थी। उसके मुँह पर मैंने हाथ रखा हुआ था, तो मैंने उसके साथ अपने कमरे में उसके साथ जब मैं तो वो मर गई थी। तो मैंने उसे वो अपने कमरे से बाहर लेकर आया, अपने चारपाई में, दूसरी चारपाई में मैंने उसको रख दिए। जब मैंने दूसरी चारपाई में रखे तो मैंने कोट पड़ा हुआ था वहाँ पे, उसके ऊपर मैंने डाल दिए। फिर मैं उधर यहाँ देखा, फिर मैं बाहर आ गया घर के बाहर। फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया फिर मैं बहन भाई के घर चला गया। जब सो गए 3 बजे मेरी बहन ने मुझे उठा ले गए थे। भाई का कॉल आया हुआ था कि उसकी बेटी फौत हो गई है। मैं जा रहा था, मोटरसाइकिल मैंने निकाल दी। मैं कहते मैं उसको बताया मैं भी जाता हूँ। कहते तुम बैठ जाओ। मेरी बहन मुझे बोल रही थी, कहते तुम बैठ जाओ, मेरे बच्चों के साथ मैं जाती हूँ अस्पताल। उस वक्त अस्पताल भी सिद्रा को लेके गई हुई थी पोस्टमार्टम करवाने के लिए। तो फिर मेरी बहन भी चली गई, मेरे बहन वही भी चले गए, मैं वहीं पर था। फिर गुर्रेज चौकी वाले आ गए, तफ्तीश कर रहे थे। उन लोगों ने कुछ पूछा, फिर मैंने कुछ भी नहीं उन लोगों को बताया। जब एयरपोर्ट आने वाले सर जी आ गए, उन लोगों ने तफ्तीश किया, यहाँ पे लेकर आ गए मुझे, तमाम तफ्तीश किया। फिर मैंने उन लोगों को सब कुछ बता दिया यहाँ तक। ये तुमने सब क्यों किया? बस गलती हो गया। क्या गलती होगी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, किस तरह काम मुझे। ये मैं तुमसे बाद में पूछती हूँ, मुझे ये बताओ तुमने किया क्यों? बस क्या कर। तुम्हारी नीयत अपनी सगी भतीजी, वो भी मासूम बच्ची 6-7 साल की, उस पर खराब हुई थी। तुम जैसे लोगों को माशरे में जीने का हक नहीं है। सजाए मौत के तख्ते जो हैं वो तुम जैसे लोगों के लिए बने हैं, वो फंदे तुम जैसे लोगों के लिए बने हैं। क्या सोचा था ये सब करने से पहले? क्या ज़हन में आया था तुम्हें? तुम इस हद तक आदी थे कि बाहर थक गए थे और अब घर में भतीजी नजर आ गई थी। बस क्या कर, मैं गलती हो गई। बस इंसान से होते मेरे से। कितने लोगों से कर चुके हो पहले ऐसा? किए हुए 5-6 दफा, बहुत किए हुए। 6 दफा मैं किया हूँ बहुत। अच्छा, 500 रुपये देता था बस। यानी कि तुम आदी हो। बस यही किया, मेरे भतीजी से किया हुआ था, ब्रश कर रहे तो। नशा किया था? नहीं, नशा कुछ भी नहीं किया। क्या हुआ था तो? पता नहीं, मैं जोर से ही बाहर हो गया था सर जी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस इस तरह। जो मैं भतीजी मिली थी, कितने दिनों से प्लान कर रहे थे? नहीं, वो पहले नहीं किया हुआ था कभी। बस रात को जब 1 बजे आ गया मेरे जान पे गया वैसा। एक वो रिश्ता जो तुम्हारा महरम हो सकता है, उसी का जहन में क्यों आया? मुझे ना ये बात यहाँ से समझ नहीं आ रही। बस उस रात नेट पे किया हुआ था मैंने, गंदी पका हुआ था, तो इस वजह से मेरा जहन थोड़ा और भी पका हुआ था। कुछ नजर भी नहीं आ रहा था कि ये भतीजी है, ये बहन है, ये क्या चीज़ है। बस उसने सारा गलत काम किया हुआ है। कब से देखते हुए आ रहे हो? बस तकरीबन 3 दिन या 4 दिन मैंने देखता रहा। मखसूस किस्म की वेबसाइट पे जाते थे? नेट के मैं जाता था, 3-4 दिन ये देखता रहा तो फिर लगातार मेरे सोच से हाथ से बाहर हो गया था। मैंने जो भतीजी के साथ। तुमने उसे जानबूझ के मारा या वो खुद ब खुद मर गई? बस मैंने मुंह पे हाथ रखा हुआ था कि ये कुछ बोल नहीं थे, मैंने मुंह पे हाथ रखा हुआ था, इसी तरह मर गया। बस ये मेरी जानबूझ के ही किया होगा सर। जानबूझ के किया तुमने? तुम मरा से जानबूझ के? जान से? तुम्हें पता था वो मर रही है?
जो मुझे पता तो वो मर रही है। जहूर साहब, इतने देर इसने मुंह पे हाथ रख के इसका सांस बंद किया हुआ था। छोटी मासूम बच्ची थी जिसकी उम्र 7 साल थी, कोई बड़ा आदमी नहीं था। तो इसने जना करके वहाँ पे कत्ल करके पहले कत्ल किया, बाद में सब कुछ किया। बस ये करता कत्ल की जना किया, उसी दौरान बच्ची जो है कत्ल हुए फौत हो गई है। डेड बॉडी के साथ भी ये सब कुछ करता है। ये डेड बॉडी के साथ भी करता रहा। तुम भेड़िए हो, इंसान नहीं हो। तुम्हारी अपनी बीवी भी चली गई थी ना, जी कि तुम्हें नदामत तो नहीं है? नहीं। इंसान और जानवर में जो बुनियादी फर्क होता है वो रिश्तों की पहचान होती है। और जब ऐसे लोग सगे रिश्तों की पहचान भूल जाएं, अपनी बेटियों को ही हवस का निशाना बना डालें, तो इन्हें इस माशरे में रहने का हक नहीं है। इन्हें शायद जिंदा रहने का हक नहीं है। ये नासूर है हमारे माशरे के। बस थोड़ा सा शर्मिंदगी आ गई, इतना जलील हो गए, बस गलती क्या शर्मिंदगी आई? कि इतना जलील हो गए, इतना कुछ। बस इसलिए तुमने उस बच्चे के साथ क्या किया, इसकी तुम्हें अभी तक कोई शर्मिंदगी नहीं है। बस अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, बस करे कि अल्लाह माफ़ करे। मौत तो वैसे भी आते, सबको आते, हमें मुझे भी आ गए। तुम्हारे साथ होना क्या चाहिए? मेरे साथ सजाए मौत है। सजाए मौत होनी चाहिए। मौत दे दो बस मुझे, सारे उम्र कैद में सड़ना पड़ा तो ये मुझे बहुत अच्छा बेहतर सर। उम्र कैद या सजाए मौत? उम्र कैद में। अच्छा, अभी भी अपने लिए जिंदगी मांग रहे हो? मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा, अल्लाह से मैं नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह के बगैर शायद अल्लाह माफ़ कर। ये मैडम मुतमईन इसलिए है कि मदई जो है इसका सक्का भाई है, और इसको अभी तक ये है कि मेरा भाई मुझे माफ कर देगा, इसीलिए मुतमईन है। इसीलिए ये मुतमईन है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा होगा नहीं। इसके भाई से मैं मिल के आई हूँ खुद, और जिस कदर वो अपनी बेटी के लिए ससकता है, रोता है, वो कहता है, वो बच्चा, वो भाई जिस कदर अपनी बहन के लिए रोता है, वो माँ अपनी औलाद के लिए तड़पती है। जाहिल इंसान, तुम क्या समझोगे? मैडम जी गलती हो गई। पहले बहुत चीजें लाता था, जब दूसरी बार चीजें लाया ना तो फौज हो चुकी थी। 2 बजे फौज हो चुकी थी, बाहर पड़ी थी बरंडे में। मेरा अम्मी ने उठाया, बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत रो गया। फिर सिपाही अस्पताल से उधर ले गए, सिपाही अस्पताल। फिर कहते हैं अम्मी को बुला, मेरे पापा को, अम्मी को बुलाया, मरी हुई थी। फिर उधर से लाए इधर, फिर पुलिस आए, कहते किधर था? उधर जिस जगह मेरे बहन सोई हुई थी ना, उधर तकिया रखा था, उसके ऊपर कंबल डाला था। पहले आपको ये लगे कि बहन सोई हुई है? हाँ, बहन से हुई। पहले गलत काम किया, फिर मार दिया उसे। मुलजिम से जब आपने पूछा कि उसने ये सब क्यों किया, तो उसका आपके आगे जवाब क्या था? हमें उसने ये बताया कि मेरा जो भाई है और मेरी भाभी है, ये इनका सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं था। अच्छा, और इस वजह से मैंने उसकी बच्ची। मैं जब से छोटा था तो ये मेरे साथ बड़ी ज्यादती करते थे, मेरी भाभी मुझे तंग करती थी, तो मैंने ये बतला देना था।